ध्यान दें, एसएसटी में जैसा कि आप जानते हैं इसमें 3 पार्ट हैं। एक हिस्ट्री का पार्ट है, एक ज्योग्राफी का और एक सिविक्स का। तो आज हम आपको सिविक्स में पहला चैप्टर बताने जा रहे हैं, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी ये ग्रीक के 2 वर्ड से मिलकर के बना है, डेमोस और करेट्स। डेमोस मीन्स होता है पीपुल और करेट्स मीन्स होता है पावर, यानी या रूल। तो डेमोक्रेसी का जो शाब्दिक अर्थ है वो ये है, पावर ऑफ पीपुल, यानी ऐसा प्रजातंत्र कि जहां लोगों के का ही पावर चले, कोई राजतंत्र ना हो, सीधे जनता के द्वारा ही जो शासन किया जाए उसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का आधार होता है, बेस होता है। ये जो डेमोक्रेसी है ये पूरे दुनिया में जितने भी देश हैं उनमें लगभग अधिकतर देशों में डेमोक्रेसी एक्सेप्ट किया गया है। प्रैक्टिकली ये पाया गया है कि किसी भी देश का शासन चलाने के लिए डेमोक्रेसी से बढ़िया और कोई भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है। हमारा हिंदुस्तान जो है, हमारा देश भारत, यहाँ भी ये भी एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है और रिपब्लिक इज पॉसिबल ओनली डेमोक्रेसी, यानी जो प्रजातंत्र है वो गणतंत्र में ही संभव है और किसी अन्य पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में संभव नहीं है। जैसा कि अब्राहम लिंकन जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उन्होंने कहा था, डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी आखिर है क्या? ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों की हो, ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों की हो, लोगों के लिए हो और लोगों के द्वारा हो। तो आप जैसा कि एक एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, हमारा जो देश है, हमारे देश में जो गवर्नमेंट होती है वो जनता के द्वारा ही चुनी जाती है, जनता की ही होती है और जनता के लिए ही होती है। ये कैसे होती है? यहाँ जो गवर्नमेंट शासन करती है, जो भी गवर्नमेंट यहाँ होती है, जिसका रूल चलता है, जिसका पावर चलता है, वो पावर कहाँ से आता है? वो पावर जनता के ही द्वारा दिया जाता है। और कैसे दिया जाता है? हम जिस भी पर्सन को गवर्नमेंट में भेजते हैं, जिस भी पॉलिटिशियन को हम गवर्नमेंट में भेजते हैं, वो जनता के द्वारा इलेक्टेड होता है। हम अपनी शर्तों के अनुसार ही उनका चयन करते हैं। तो इस हिसाब से जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है वो एक पब्लिक के ही द्वारा होती है। डेमोक्रेसी में यही बात इंपॉर्टेंस होती है। और एक चीज और इंपॉर्टेंस होती है कि जो गवर्नमेंट वर्क करती है वो जनता के ही ओपिनियन पे काम करती है। कैसे काम करती है? अगर उसने जो जनता का ओपिनियन है, पब्लिक का ओपिनियन है, जो राय है पब्लिक की, अगर वो गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया तो हम क्या करते हैं? उस गवर्नमेंट को चेंज कर देते हैं बाय इलेक्शन। तो डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है, शासन तंत्र का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सारी जितने भी क्रियाकलाप होते हैं वो जनता के भलाई के लिए होते हैं। डेमोक्रेसी और ये जो डेमोक्रेसी होती है, इसका जो इलेक्शन होता है, ये जो एडल्ट होते हैं, चाहे वो मैन है या वुमेन है, इनके द्वारा जो भी प्रतिनिधि होते हैं, सरकार के जो प्रतिनिधि होते हैं, उनका चयन एडल्ट लोग करते हैं, यानी जिनकी उम्र 18 साल पूरी हो गई है वही इनका चयन करते हैं। डेमोक्रेसी में किसी भी तरह से कोई भी गवर्नमेंट प्रजा पे यानी पब्लिक पे कोई भी अनैतिक कार्य थोप नहीं सकती है, क्योंकि वो गवर्नमेंट जनता के द्वारा चुनी जाती है, जनता के लिए चुनी जाती है और जनता की होती है।
तो इस डेमोक्रेसी में हम आपको थोड़ा सा आज हम बताए हैं। इसके आगे हम आपको बताएंगे कि ये इकोनॉमिक डेमोक्रेसी क्या है, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन क्या है, या फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या है। ये सब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे विस्तार से। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।